क्वेश्चन है कि 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है ना। तो भाई इसका एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। 40, 25 और 30, ठीक, निकालो एलसीएम। अब इसका एलसीएम मैं तुम्हें दो विधि से करके बताऊंगा, एक तो है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो पहले मैं करता हूं तुम्हारी फेवरेट भाग विधि से। 2 से काटो ये 10 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 40, 20 बार, यानी 2 दूनी 4, 20 बार कट गया। 2 से 25 में भाग जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे 0, 2, 4, 8 में से कोई नहीं है। जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वही 2 से कटते हैं, ठीक है। अब 2 से 30 में भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा। जिनको भाग नहीं आता करना वो अलग करके देख लें, ठीक है। अब 2 से काटा ये कितनी बार, 10, 5 बार कटेगा। 2 से 20, 10 बार कटेगा, है ना। और 25 को ऐसे लिख लेते हैं, 15 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है अभी, तो 2 से 5 बार, 2 से 25 कटेगा नहीं, ठीक है, और ये 15 है। अब देखो किसकी बारी आएगी, देखो 3 की बारी। किसकी बारी आती है, कैसे? 2 से के बाद 3 की बारी आती है, फिर 3 के बाद 5 की बारी, फिर 7 की बारी, फिर 11 की बारी, फिर 13 की बारी। इन्हीं से हम काटते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या क्या है? जो किसी से नहीं कटती, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब 3 से काट लो, 5, 5, 25 और ये 5 दिया, सॉरी 3 पंजे 15, ठीक। अब 5 से फिर काट लो भाई। 3 की के बाद किसकी बारी आ रही है? 5 की, क्योंकि 3 से अब कटेंगे नहीं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब फिर 5 से काट लो, 1, 1, 5 एकम 5, 1। अब देखो क्या आ गया बराबर में, 2 गुना 2 गुना 2 लिख लो सबसे पहले। वहीं गुना करने मत लग जाना, गलती हो जाती है उसमें, ठीक है ना। अलग करना ऐसे। देखो 5 के साथ 2 हो तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इनकी सबसे पहले गुना कर लो। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। 10 हो गया ना। अब 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 तो ये आ गए, गुना 3 पंजे 15 बचा है 15, तो 15 चौका 60, कितना आ गया? 600। मतलब एलसीएम आ गया हमारा 600। तो देखो आंसर तो ये आ गया। जिन बच्चों को भाग विधि से सीखना था उनके लिए तो ये हो गया। अब गुणनखंड विधि देख लो जिसको देखनी हो, ठीक है। और बाकी भाई जिसको नहीं देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो ये गुणनखंड विधि क्या होती है, 20, 25, 30, इसका एलसीएम हमें बताना है, ठीक, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसका इस गुणनखंड विधि से एलसीएम, ठीक है। कर लो भाई गुणनखंड विधि से एलसीएम। तो 20, 20 के टुकड़े, 40 के टुकड़े, और उसके बाद 25 और 30, 25 और 30। देखो इसके टुकड़े कैसे होते हैं, देखो 20 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 गुना 2 गुना 5। कर लेना ऐसे, अगर नहीं आते हो तो 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, है ना। कट गया ना। अब ऐसे ही 40 के कर लो। चलो मैं करके बता देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप पूरा नहीं करके बताते, तो भाई जिनको आता है वो रहने दें और जिनको नहीं आता है वो देख लें। तो 40 के टुकड़े हो गए भाई, पहले 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से। लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब फिर लिख लेते हैं 25। तो 25 के क्या हो गए, 5 पंजे 25 और 5, ठीक है ना। तो 5 गुना 5। और फिर भाई 30 के क्या हो गए, 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 तिया 6 पंजे 30, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, करके देख लेना जैसे मैंने किया है, ठीक। अब देखो इनमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन है कोई? कॉमन देखो ये रहा, एक तो 2 कॉमन है, इन 3 में 2 कॉमन है, ये आ गया कॉमन। 5 देखो चारों में कॉमन है ना, ये रहा, 5 को ले लेते चारों में कॉमन। और कॉमन है, ये रहा 2 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है ना। तो जो कॉमन है सबसे पहले उनमें से एक एक ले लो। तो भाई सबसे पहले ले लेते हैं 2, सबसे पहले 5, 5 क्योंकि चारों में था, ठीक है, गुना 2 जो है 3 में था, 2 को ले लेते हैं, फिर ये 2 को ले लेते हैं, है ना। बस अब जो कॉमन थे वो हमने ले लिया, बाकी जो बचे वो लिख दो। तो देखो एक तो ये 5 बच रहा है, छुप रहा है, एक ये 2 छुप रहा है इधर, और एक ये 3 छुप रहा है, ठीक है। ये अब इनकी गुना कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 तिया 30। तो 20 गुना 30 बराबर कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 जीरो पीछे 600 आ गया ना। देखो ये भी 600 आया था, दोनों आंसर हमारे सही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक था। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम गुणनखंड विधि भी सीख गए होगे। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।